लाहौर के कुड़ी बाग में बेटी के साथ दफन फ्रांसीसी अफसर कौन था? हिंदुस्तान कैसे पहुंचा? किस राजा की बेटी से शादी रचाई? लाहौर की तारीख का दिलचस्प किस्सा। 1815 में जब मौजूदा यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में वाक़ वाटरलू के मकाम पर नेपोलियन बोनापार्ट की क़यादत में लड़ने वाली फ्रांसीसी अफवाज को बरतानवी अफवाज ने शिकस्त दी तो नेपोलियन को सेंट हेलिना में कैद कर दिया गया। लेकिन इसके बहुत से बेहतरीन जनरल बेरोजगारी से तंग आकर नौकरी की गर्ज से मराकेश, मिस्र, फारस और रोम समेत मुख्तलिफ खित्तों में फैल गए, जिनमें से एक जनरल फ्रांसिस अलार्ड भी था। 1785 में फ्रांस के शहर सेंट ट्रोपेज में पैदा होने वाले जनरल फ्रांसिस अलार्ड सियासी जिलावतनी से डरकर वो फ्रांस से फारस यानी मौजूदा ईरान जा पहुंचे, जहां उन्हें जनरल वंतूरा का साथ मिला जो खुद फ्रांस से आया था। यहां फारसी सीखने के साथ साथ दोनों जनरल शाही दरबार से मुंसलिक हो गए, लेकिन बरतानिया ने शाह फारस को भारी इमदाद के बदले फ्रांसीसी सिपाहियों को गिरफ्तार करने का कहा तो वो वहां से भाग निकले। एक जगह यह भी लिखा है कि बादशाह के मरने के बाद उसके बेटों की बाहिमी दुश्मनी से तंग आकर दोनों फारस छोड़ गए। 1822 में ये दोनों जनरल काबुल पहुंचे और वहां से दर्रा खैबर पार करके पिशावर के रास्ते पंजाब पहुंचे और महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में पेश हुए। महाराजा पहले तो उन्हें देखकर बरतानवी जासूस समझा और उसने उन्हें 2-3 महीने सख्त निगरानी में रखा। चूंकि रंजीत सिंह को बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी से शदीद खतरात लाहक थे, इसलिए वो अपनी अफवाज को उनके हमपल्ला करना चाहता था। चुनाचे इन जनरलों की तरफ से तसल्ली करने के बाद रंजीत सिंह ने उन्हें अपनी अफवाज खास की यूरोपीय तर्ज पर बेहतरीन ट्रेनिंग का काम सौंपा। जनरल अलार्ड को घुड़सवार फौज जबकि जनरल वंतूरा को पैदल फौज का सरबराह बनाया गया। इस फौज की वर्दी बिल्कुल नेपोलियन की फ्रांसीसी अफवाज की तर्ज पर बनाई गई थी। बेहतरीन लोगों को भर्ती किया गया और फौज के लिए शानदार घोड़ों का भी इंतजाम किया गया। जनरल अलार्ड ने हर तरीके से महाराजा का वफादार रहकर पंजाब की सरहदों की निगरानी की, जिससे खुश होकर जनरल अलार्ड को तनख्वाह के साथ साथ मुख्तलिफ जागीरें भी अता की गईं। अलार्ड और वंतूरा ने लोअर माल पर बेहतरीन क़यामगाहें बनवाईं। महाराजा और जनरल अलार्ड की गुर्बत उस वक्त रिश्तेदारी में बदल गई जब महाराजा ने मार्च 1826 में अपनी रिश्तेदार और चंबा के राजा मैंगाराम की 12 साला बेटी बानो पांडे से जनरल अलार्ड की शादी करा दी। उस वक्त बानो पांडे की उम्र महज 12 साल थी। उन्हें फ्रांसीसी ज़बान में पानदाय कहते हैं। अगले 8 सालों में उनसे जनरल अलार्ड के 7 बच्चे हुए। पानदाय शहजादी थीं। वो पूरी मशरिकी तहजीबी रिवायत के साथ जनरल अलार्ड के घर आईं तो मगरिब के इस जर्नैल के दिल को ऐसी भाई कि उन्होंने फ़ारसी में पानदाय की मोहब्बत में नज़में तक लिख डालीं। अलार्ड की पहली शादी से एक बेटी मेरी शार्लेट थी, जिसे उन्होंने अपने पास हिंदुस्तान बुलवा लिया। वो 5 अप्रैल 1827 को अचानक इंतकाल कर गईं। जनरल अलार्ड को उनकी अचानक मौत का सदमा हुआ और उन्होंने 48 केनाल के अहाते में मुग़ल शहजादियों की तरह अपनी बेटी की कब्र पर शानदार मकबरा बनवाया और शानदार बाग लगवाया, जिसे आज भी लाहौर में कुड़ी बाग के तौर पर पहचाना जाता है। इसके बाद जनरल अलार्ड 1834 में अपनी बीवी बच्चों को लेकर फ्रांस चले गए। जनरल अलार्ड जब फ्रांस गए तो उनकी आवभगत शाही मेहमान के तौर पर की गई। फ्रांस में अलार्ड और पानदाई की शादी की रसूमात मजहबी तरीके से चर्च में अदा की गई। अलार्ड ने फ्रांस में पानदाई के लिए एक आलीशान महल बनवाया, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तानी तर्ज तामीर को भी मलहूस खातिर रखा गया, बल्कि इसमें हिंदुस्तान से लाए गए फ़न मुसव्विर के शाहकार भी आवीज़ा किए गए। उस दौर में ये सेंट ट्रोपेज का सबसे शानदार महल था। जनरल अलार्ड ने दिसंबर 1835 में फ्रांस को अलविदा कहा और वापस हिंदुस्तान आ गए और फिर वो दोबारा अपने ख़ानदान को कभी देख नहीं सके। 1838 में जनरल अलार्ड को पेशावर में जनरल ओतिबल की मदद के लिए भेजा गया, जहां 23 जनवरी 1839 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। जनरल अलार्ड को कुड़ी बाग में वहीं दफन किया गया जहां उनकी बेटी दफन थी। सफ़ेद गुंबद वाले मकबरे के अंदर संगे मरमर से उनकी कब्रें बनी हुई हैं। इधर फ्रांस में पानदाय को एक हिंदुस्तानी शहजादी और जनरल अलार्ड की बीवी होने की हैसियत से खुसूसी रुतबा हासिल था। फ्रांस के बादशाह और मलिका ने उन्हें खुसूसी तकरीब में अपनी बेटी का खिताब भी दिया। उनके बच्चों की शादियां फ्रांसीसी अशराफिया के ख़ानदानों में हुईं। फ्रांसीसी हुकूमत ने सेंट ट्रोपेज शहर में महाराजा रंजीत सिंह, जनरल अलार्ड और पानदाय के मुजस्मे नस्ब किए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।